कि सभी आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। अब आप ही मुझे बताइए कि इस आश्रम में रहने वाले दो लोग, विवाहित लोग, शादीशुदा लोग आपस में झगड़ते ही रहेंगे, यानी बहस ही करते रहेंगे, तो इस आश्रम की हालत कैसी होगी। जी हाँ, आज का हमारा यही विषय है, कैसे वे इस बहस में पड़ने से बच सकते हैं। किस प्रकार शादीशुदा लोग, पति पत्नी, इस बेवजह की बहस में पड़ने से बच सकते हैं, क्योंकि यह बहस ही है जो छोटी छोटी लड़ाइयों को जन्म देती है, और यही छोटी छोटी लड़ाई बड़ी लड़ाई का रूप धारण कर तलाक तक की नौबत पैदा कर देती है। अब विचार कीजिए कि पति पत्नी लड़ते लड़ते तलाक की नौबत तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, आज का हमारा यही विषय है, और आज हम इसी बहस पर तार्किक चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए, चर्चा कर ही रहे हैं तो बहस शुरू होने का कारण भी जान लेते हैं। बहस शुरू होने का कारण है कि किसी व्यक्ति की राय के विपरीत अपनी राय रखना। जी हाँ, यही बहस शुरू होने का मुख्य कारण है कि किसी व्यक्ति की राय के विपरीत अपनी राय रखना। देखिए, यदि आप किसी विषय में सटीक जानकारी रखते हैं, सत्य जानकारी आपके पास है, तो आप अपने विचार रखें। यदि आपके विचारों का, आपके मत का कोई व्यक्ति विरोध करता है, उन्हें झूठा साबित करने का प्रयास करता है, तो आप चुप हो जाइए, आप शांत हो जाइए, मौन धारण कर लीजिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति जानते हैं कि मूर्ख व्यक्तियों से बहस करने का कोई लाभ नहीं होता। समझदार व्यक्ति वही होता है जो कहने से ज्यादा सुनने और समझने में विश्वास करता है। आइए आपके समक्ष एक उदाहरण रख रहा हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, कवि कह लीजिए या फिर विद्वान, उनके घर में बहुत सुख शांति रहती थी, यानी उनके घर का वातावरण शांतिपूर्ण था। ऐसे ही एक व्यक्ति उनके घर आया, उनके घर की शांति का रहस्य जानने के लिए और अपनी समस्या सुलझाने के लिए। उस समय वह कवि या विद्वान व्यक्ति सूत काटने में व्यस्त थे, तो वह व्यक्ति उनके समीप बैठ गया। थोड़ी देर पश्चात कवि महोदय ने अपनी श्रीमती जी को आवाज दे करके कहा, अरे देवी जी, सुनती हो? देखिए, कोई अतिथि आए हैं, इनके लिए जरा मीठा लेकर के आओ। श्रीमती जी निकल करके आई और नमकीन रख करके चली गई। कुछ देर पश्चात फिर कवि महोदय ने अपनी श्रीमती जी को आवाज लगाई और कहा, अरे देवी जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दीपक जला करके लाइए और मेरे सामने रख दीजिए। उनकी श्रीमती जी आई, जलता हुआ दीपक लेकर के और उनके समक्ष रख करके चली गई। अब वह आए हुए जो उस व्यक्ति ने यह सब घटना देखी। ये सब विचित्रता देख करके उसने मन ही मन सोचा कि कैसी विचित्रता है, अपनी समस्या सुलझाने आया था, इनके घर की सुख शांति का कारण जानने आया था, परंतु इनके घर के हालात तो पहले से ही बहुत विचित्र विपरीत है। ऐसे में उस व्यक्ति ने उस कवि महोदय से पूछा कि मैं तो आपके पास अपनी समस्या का समाधान जानने आया था, सुख शांति का रहस्य जानने आया था, कारण जानने आया था, परंतु यहाँ तो सब कुछ विचित्र दिखाई दे रहा है। क्योंकि कवि दार्शनिक भी होते हैं। तब वह कवि बोले कि श्रीमान, मैं आपको इतनी देर से यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे घर में सुख शांति रहती कैसे है। अब देखिए, जब मैंने अपनी पत्नी से आपके लिए मीठा मंगवाया तो वह नमकीन लेकर के आई और रख करके चली गई। हो सकता है मेरे घर में मीठा ना हो, इसलिए वह नमकीन लेकर के आई, परंतु विचार कीजिए, यदि मेरे स्थान पर आप होते तो क्या करते? आप अपनी पत्नी से कहते कि तुझे सुनाई नहीं देता, बहरी है, मैंने तुझे मीठा लाने के लिए कहा था, नमकीन नहीं, जो तू नमकीन ले आई। और बस इसी छोटी सी बात पर आप दोनों की बहस शुरू हो जाती। फिर आप अपनी पत्नी से कहते, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है? नहीं। अरे तेरे पिताजी ने कुछ तो सिखाया होगा। खैर छोड़िए, ये घर घर की बातें हैं, आप जानते ही हैं। अब दीपक वाली बात पर आते हैं। जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दीपक जला करके लाइए और यहाँ रख दीजिए, तब मेरी पत्नी आई, श्रीमती जी आई, दीपक रख कर जला करके चली गई, वो भी भरी दोपहरी में सूर्य की रोशनी में। ऐसे में यदि आपकी श्रीमती जी होती तो वह क्या कहती? वह यही कहती, अरे पागल हो गए हो, भरी दोपहरी में सूर्य की रोशनी में दीपक जलवा रहे हो, चुपचाप अपना काम क्यों नहीं कर लेते? मैं यहाँ कहना यह चाहता हूँ, पति और पत्नी का जो संबंध होता है, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, उसमें संवेदनाओं की आवश्यकता होती है। क्या कहा जा रहा और क्या सुना जा रहा है, जो बात पति पत्नी से कह रहा है या जो बात पत्नी पति से कह रही है, इसे हम अपने दिमाग से सुनने के बजाय अपने दिल से सुने, तो आप पाएंगे कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं होगी जो वो बहस का मुद्दा बन जाए। आप ध्यान करना कि हमारा दिमाग ऊपर होता है यहाँ सर में, और हृदय हमारा होता है यहाँ बीच में। तो आप यहीं से विचार कर लीजिएगा कि हृदय में प्रेम रहता है और मस्तिष्क में तर्क रहता है। और हाँ, हम
अपने आपसी संबंधों में दिमाग बहुत लगाते हैं, अपने आपसी रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में हम अपने दिमाग का यूज बहुत करते हैं और दिमाग का यूज करते समय अपने रिश्तेदारों की, संबंधियों की गलतियां भी निकालते हैं। विचार कीजिए, यदि आप दिमाग का यूज ना करके अपने दिल से काम लेंगे, जैसे कि उन कवि महोदय ने लिया, जैसे कि मंगवाया मीठा गया था लेकिन आई नमकीन, तो ऐसे में उन्होंने दिल से काम लिया और सोचा कि हो सकता है मेरे घर में मीठा ना हो इसलिए नमकीन आई हो। और दीपक वाली बात पर आते हैं तो उनकी पत्नी ने भी एक बार भी दिमाग नहीं लगाया कि मेरे पति ने भरी दोपहरी में क्यों दीपक जलवाया। बस उन्होंने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और अपने दिल से काम लिया और दीपक जलाकर उनके समक्ष रख दिया। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहला कि पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, पति पत्नी एक दूसरे की बातों को ना काटे बल्कि एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने, उनकी बातों का सम्मान करे कि वो कहना क्या चाहते हैं। तीसरा, एक दूसरे के साथ कभी भी गाली गलौज न करे, मार पिटाई ना करे। चौथा, एक दूसरे की बातों का सम्मान करे तथा उनकी बातों का सम्मान करे और यह जानना चाहे कि वे कहना क्या चाहते हैं। और पांचवा, कभी भी किसी के भी सामने अपनी पति या पत्नी की आप बुराई ना करें। और हाँ, अंतिम सुझाव, आप अपने रिश्तों में, संबंधों में अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ 20% ही किया करें और हृदय का, दिल का 80% किया करें। फिर आप देखिए आपका जीवन कैसे सुखमय और अच्छे से व्यतीत होता है। और यदि आप अपना जीवन और भी ज़्यादा सुखमय व्यतीत करना चाहते हैं, अच्छे से बिताना चाहते हैं, अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम को सुखमय और सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तो आप महर्षि दयानंद जी की संस्कार विधि को पढ़ सकते हैं। उससे आपका जीवन पहले से भी और ज़्यादा सुखमय, सुखद और अच्छा व्यतीत होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।